Good evening, friends. I'm again here with a very important information and about the sleep. दोस्तों, सोना बहुत जरूरी है। अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है। और आजकल के इस माहौल में ऐसा है कि लोग सोना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखना बहुत जरूरी है, इंस्टा के रील्स देखना बहुत जरूरी है, फेसबुक पे सर्फिंग करना बहुत जरूरी है, टीवी वीडियो नेटफ्लिक्स देखना बहुत जरूरी है। So what are we trying to achieve in this life? If you are not sleeping, आप नहीं सो रहे हो, आपकी बॉडी में प्रॉपर रेगुलेशन मेंटेनेंस नहीं होगा। एक नेचुरल सिस्टमिक साइकिल है बॉडी का। दिन भर आपकी बॉडी काम करती है, सुबह से डाइजेशन से लेके बहुत सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चलते हैं। रात को कुछ हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं ताकि वो ब्रेन को एनर्जी दे सके, आपकी बॉडी में ग्रोथ मेंटेन कर सके। और अगर आप वही जो है 12 बजे 2 बजे की आपकी हैबिट बन गई है, तो फिर आप अपने आप को खुद ही हार्म कर रहे हो। व्हाट वी शुड डू? और अगर हम कोई स्लीप डिप्राइव्ड हैं, अगर हम स्लीप पे नहीं फोकस करें, तो व्हाट आर द थिंग्स जो हो सकते हैं। देखिए, पहला सबसे ज्यादा सीधा इफेक्ट आता है, अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो हमारे अटेंशन पे आता है, हमारा रिएक्शन टाइम पे आता है, हम डिप्रेशन भी हो सकता है, हमें एंजाइटी भी बढ़ सकती है, हमारे हार्मोनल साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इवन हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ हट सकता है। आइदर यू कैन हैव अ वेट लॉस और वी कैन हैव अ वेट गेन ऑल्सो। फिर आपके डाइजेशन पे भी असर पड़ता है जब आप नींद नहीं पूरी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होगे तो आपको ये महसूस होगा। नेचर ने, जहां पे भी आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, जिस सीजन में आप रहते हैं, एक सर्केडियन रिदम होता है कि जब हम दिन सूरज चढ़ता है तो सब कुछ हमारी लाइफ में शुरुआत होती है, और हम सुबह से लेके हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है पीक पे होता है, 11 से 12 या 1 बजे तक रहता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है, सनसेट के बाद ना हमारा डाइजेशन भी जो है स्लो होता है, बाकी एंजाइम्स भी स्लो हो जाते हैं। उसके बाद दैट इज अ साइन कि अब डार्कनेस हो रही है, अंधेरा छा रहा है, तो अब आपको नींद के लिए धीमे धीमे तब मेलाटोनिन बनना शुरू होता है। और जब यही मेलाटोनिन जो है रात में डार्कनेस और लोअर टेम्परेचर में बनना शुरू होता है, ये एक ट्रिगर की तरह से वर्क करता है कि जब ये इसका एक मात्रा है अगर बॉडी में बन जाता है, तब आपको नींद आना शुरू हो जाती है। सेम गोज विद योर एडिनोसाइंस ऑल्सो। आप एनर्जी स्पेंड करते हो तो आपका जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ब्रेक होके 6 एडिनोसाइन बनाता है। अब एक समझ लीजिए कि एक प्याला है, उसमें आप एनर्जी खर्च कर रहे हो और उसका बाई प्रोडक्ट 6 एडिनोसाइन फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी। जब वो प्याला फिल हो जाएगा तो उसके बाद आप जग नहीं पाओगे, आपकी आंखें भोजन होते 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 बिल्कुल शट डाउन सिस्टम हो जाएगा कि नाउ यू हैव टू स्लीप। नाउ व्हाट वी डू? हम क्या करते हैं, अच्छा नींद आ रही है बट हमें दिन भर तो काम नहीं करना है। रात को सोते वक्त जो है, अब हमें कॉफी पे कॉफी पीनी है या कोई और बेवरेज पीना है जिससे कि हमारी नींद उड़ जाए। स्टिमुलेंट्स, चाय हो सकती है, कॉफी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है। मैं कॉफी की बात बताती हूँ। कॉफी में जो कैफीन होता है, कैफीन का काम है मिरर इमेज पैदा करता है। मतलब कि आपका जो हमारा ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं स्लीप वाले के लिए, ये वहां जाके बाहर जाता है। सिमिलरली रिसेप्टर में करता है वर्क कि अच्छा भाई अब जो है हम इसको कॉफी से फिल कर दे रहे हैं एडिनोसाइन को। तो ब्रेन इज रियली कंफ्यूज कि वो एडिनोसाइन का जो प्याला था वो भी नहीं भर पाया, इसमें कुछ और नया आ गया। सो जग भी रहा है और सो भी नहीं पा रहा है। सो इसमें होता क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे ज्यादा हार्म आपको खुद को होता है। आपकी जो एनर्जी है, फ्रेशनेस है, वो खत्म हो जाती है, रिएक्शन टाइम खत्म हो जाता है। रिएक्शन टाइम का मतलब है सडनली आपका हाथ लगा, टेबल पे से ग्लास नीचे गिरा और आप क्विकली उसे पकड़ नहीं पाए, सोचते रहे कि करना क्या था, तब तक वो नीचे गिर के टूट गया। दिस इज व्हाट अ रिएक्शन टाइम इज। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू ट्राई अ मल्टीटास्किंग जॉब कि मैं उस वक्त में सारे काम कर लूं, लेकिन अटेंशन स्पैन इसीलिए कम होता जा रहा है। आप देखते हो, कभी कभी आप सोचो कि नेचर में गए हो, शांति से आप बिल्कुल नेचर, आप डिजिटल डिटॉक्स किया हो आपने, यू आर इन द नेचर, सीरीन एनवायरनमेंट में हो, अब जब सुबह उठते हो तो बहुत हेल्दी और फ्रेश सो के उठते हो। व्हाई व्हाई दिस इज हैपन? व्हाई दिस इज हैपनिंग? एक तो वहां पे जो भी हमारी जो वायरलेस वेव्स हैं,
जो हमारे 5G और 3G की वेव्स हैं, ये डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करती। दूसरा, अच्छा खासा डार्क और टेम्परेचर लो होता है, वो आपको सपोर्ट करता है। और जब आप सोने जाते हो तो हमारी नींद भी जो है दो तरह से वर्क करती है। इसको बोलते हैं स्लीप ड्राइव और स्लीप रिदम। स्लीप का ड्राइव का मतलब मैंने बताया आपको कि जब हमें स्लीप आना शुरू होती है, ट्रिगर क्या करता है, जब हम एनर्जी, ब्रेन का काम है जब एनर्जी यूज कर ले रहा है, इट हैज टू शट डाउन सिस्टम सो दैट अब वो 25% ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज बाय योर ब्रेन। तो जब भी ब्रेन का काम है ना, आपको कोई बहुत मेहनत वाला काम करना होता है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देता है। लेट्स नॉट डू इट, लेट्स सेव द एनर्जी, लेट्स स्लीप, लेट्स वॉच द मूवी। दिस इज द हैबिट ऑफ योर ब्रेन। सो जब आप किसी भी चीज को करते हो, चाहे चाहे वो जिमिंग की काम हो ना, तो आपको अपने आप को पुश मारना पड़ता है। कपड़े धोना है, पुश मारना पड़ेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हो गया रिदम। उस रिदम को मेंटेन करने के लिए आप एक नाइट रिचुअल कर सकते हो कि आप राइट टाइम पे आप सो सकते हो। यू कैन फिक्स योर टाइम टेबल ना, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जो भी आपका रूटीन हो, आई विल नॉट डू एनी, मैं डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड नहीं रहूंगा। आई विल डू अ डिजिटल डिटॉक्स और मैं सोऊंगा। टाइम हैज टू बी फिक्स। आपका रूम देख लीजिए, क्लीन होना चाहिए, थोड़ा कूल होना चाहिए। 16 to 18 डिग्री टेम्परेचर इज वेरी कंफर्टेबल, जिसमें नींद आना शुरू हो जाती है। आप 20-22 भी रख सकते हैं। डार्कनेस, अगेन डार्कनेस से क्या होता है कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। इस हार्मोन के सिक्रीट होने से हमारी स्लीप बेटर होती है। ये एक हमारा ट्रिगर है कि हमारा हम अल्फा स्टेट में धीरे धीरे जाते 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 गहरी नींद में चले जाते हैं। और जो स्लीप है हमारी, वो करीबन हमारी 5.5 घंटे समझ लीजिए मेल्स के लिए, 7 आवर्स फॉर द फीमेल्स। फीमेल्स के एनाटॉमी के हिसाब से जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपना स्लीप का साइकिल जो है आप मेंटेन करते हो, आप 3 घंटे सो, 12 बजे सोए या आप 1 बजे सोए, अब 5 बजे आप उठ गए, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, साइकिल्स पूरे नहीं हुए। और मैं बता दूं आपको कि हर साइकिल का बहुत बड़ा महत्व है। पहले साइकिल में जो आपका मेंटल रिस्टोरेशन है, फिजिकल जो डैमेज दिन भर में जो हुआ है, आपकी बॉडी में पेन है, कहीं पे चोट लगी है, हीलिंग होनी है, दैट टेक्स प्लेस सेकेंड स्टेज में कहीं पे होती है। थर्ड स्टेज में आपका लॉट ऑफ डेटा भी हम स्टोर देखते हैं ना, आप दिन भर कुछ देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, महसूस करते हो, ऑल दीज डेटा जो है ये नेसेसरी नहीं है। तो व्हाट डज दैट ब्रेन डज, ब्रेन इज लाइक अ मास्टर कंप्यूटर। सेलेक्टिव मेमोरी, सेलेक्टिव डेटा वो स्टोर कर लेता है, और जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर देता है। बिकॉज अगर डेटा ओवरलोड हो जाएगा तो ये क्रैश कर जाएगा सिस्टम, राइट। सो इसीलिए वो टाइम चाहिए उस टाइम पे कि जब बाकी फंक्शन स्लो डाउन हो जाए और आपका स्क्रीनिंग हो सके डेटा की। मेंटल रिस्टोरेशन जिसको बोला जाएगा, वो होता है उस टाइम पे। फिजिकल रिस्टोरेशन ये हमारे लास्ट के जो थर्ड और फोर्थ स्टेजेस होती हैं स्लीप की, उसमें होता है। आपका रिपेयर मैंने बताया, वो होता है बैलेंस, इक्विलिब्रियम जो मेंटेन किया जाता है हॉर्मोन्स का, वो। तो जब आप ये पूरे साइकिल्स, आप 6 साइकिल्स स्लीप के अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हो, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो, यू फील वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी। और जब अगर आप ये पूरे साइकिल्स नहीं पूरे किए, आपने 3 साइकिल लिए, मिनिमम 3 साइकिल होना चाहिए, मैक्सिमम हम 5 तक कर सकते हैं। पर विमेंस के लिए अगर मैंने बोला कि पूरे 6 साइकिल्स होने चाहिए, बिकॉज विमेन्स बॉडी रिक्वायर्स 7 आवर्स स्लीप। अब आप दिन में जो सोते हो ना, उसको मत काउंट करिए, दैट इज अ जीरो स्लीप। बिकॉज वी इंडियंस टेंड टू हैव कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट डाइट हम पसंद करते हैं, हमारा खाना ही रोटी या चावल ज्यादा है। तो उसकी वजह से सडन शुगर स्पाइक होती है बॉडी में, और शुगर जब स्पाइक होती है, नीचे आता है शुगर का लेवल, सडनली वी फील लो इन एनर्जी। तो लो एनर्जी में क्या होता है, ब्रेन कहता है शट डाउन द सिस्टम, नाउ इट इज टाइम टू स्लीप। दैट इज व्हाई यू फील स्लीप। अगर आप अपने खाने में प्रोटीन को सप्लीमेंट करेंगे ज्यादा, और वाइटामिन एंड मिनरल्स अपने खाने में डालें, कार्ब्स को लिमिटेड कर दें, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, या हल्का गर्म पानी पिए, बाद में थोड़ा वॉक कर लें, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। नाउ स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमली नहीं सोएंगे, तो आपकी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। यू विल स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस,
हार्मोनल लेवल बढ़ता रहेगा, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता बढ़ता रहेगा। और जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता रहता है तो यू हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। डायबिटीज हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है। तो इन सब का जो रूट कॉज है वो यही है कि आपका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। आप इसको फिक्स कर लेंगे। सिंपल स्टेप्स। सोना है रात को, हमारी बॉडी सोने के लिए ही बनी है। अब तो ये कॉन्सेप्ट जो सर्केडियन रिदम वाला है बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। even this was studied in the animals. Birds are not able to lay the eggs. उनके एग्स नहीं ले कर पा रहे थे जहाँ पे जो सिटीज में दिन रात लाइट जलती रहती है। आई विल नॉट नेम द सिटीज, बट जैसे हमारी कंट्री में इंदौर इज अ सिटी जहाँ पे कंप्लीट वन डे शट डाउन रहता है मून लाइट के हिसाब से। दे वर्क। दे उन्होंने विलिंगली ये चीज किया है। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे भी फर्क पड़ा है। डीएनए इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट। और ये चीज हमारे साथ भी होता है। जब आप बार बार यही काम करते हो, स्लीप साइकिल को ब्रेक करते हो, so different functions of our body are also hindered। दोस्तों, सोने समय पे सोइए, समय पे खाना खाइए, पानी पीजिए और खुश रहिए। देखिए, सोना बहुत जरूरी है। सोने की वैसे भी वैल्यू होती है, तो आप भी सोइए। थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए।